ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास एक एक्टिव इनकम में जब हम गोल्ड कार्ड होल्डर बन जाते हैं, गोल्ड कार्ड होल्ड बन जाते हैं, सेल्स की जो इनकम है हमारी, तो अगर किसी प्रोडक्ट गोल्ड बन जाते हैं तो हम 4 स्टार भी बन जाते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 1,000 रुपए है और -20% हमारा डीपी हो जाता है 800, तो गोल्ड कार्ड वाले का जो प्राइस हो जाता है, गोल्ड का जो डीपी हो जाता है, गोल्ड पे अगर वो रिटेल में परचेज करता है तो वो हो जाता है 800 - 8%। 800 - 8%, तो 800 में से अगर आप 8 रुपए घटाएंगे तो 64 रुपीज और घट जाएगा। तो यानी आपका जो प्राइस हो गया वो हो गया 736 रुपीज। 736 रुपीज, यानी अब आप 736 में आपकी जो खरीद पड़ रही है वो 736 में पड़ रही है, और आप इसको बेचेंगे कितने में? 1,000 में। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा आपका 264 रुपए। 264 रुपए। तो ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है कि 736 में खरीद करके अगर आप 264 में बेच रहे हैं तो आपका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? कौन बताएगा कैलकुलेट करके? 736 का कितना परसेंट होता है 264? लगभग 36%। यानी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ के अभी 25% से बढ़ के कितना हो गया? लगभग 36%। तो ये प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ा, लेकिन इतना ही नहीं है। अगर आपकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है, आपका परचेज प्राइस कितना है? 736 रुपए। अभी आपका प्रोडक्ट का परचेज प्राइस कितना है? 736 रुपए। ठीक है। आपने 1,000 एमआरपी का प्रोडक्ट 736 रुपए में खरीदा है, तो उसके हिसाब से आपका 264 रुपए रिटेल प्रॉफिट है। लेकिन अगर एज ए 4 स्टार आप सेल ज्यादा करेंगे और आपका लेवल अपग्रेड होकर के हो जाता है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम बनने के बाद अब बन जाते हैं 6 स्टार। 6 स्टार बन जाते हैं। 6 स्टार बनने के बाद, 6 स्टार बनने के बाद क्या होता है कि प्लेटिनम बनने के बाद आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। तो 800 - 15%, यानी 120 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी वही प्रोडक्ट का परचेज प्राइस आपको कितना पड़ेगा? 680। तो आपने 1,000 का एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदा 680 में, तो जब आप इसको सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? 320 रुपीज। तो 680 में खरीद के आप 1,000 में बेच रहे हैं, 320 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया? लगभग 47%, 47 46% आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। यानी आप प्लेटिनम बनते ही, आप 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, लेकिन यहां पे एक और कंपोनेंट जुड़ता है, वो है कैशबैक। वो आपका 4 स्टार से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप महीने भर में कितने की रिटेलिंग करते हैं। अब हम एक एवरेज लेते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो प्लेटिनम है और 5 स्टार, और वो एक महीने में 1 लाख रुपए क्या रिटेलिंग करता है, या 6 स्टार, क्योंकि प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1 लाख रुपए महीने की रिटेलिंग करेगा तो वो 2 महीने में ही
3 महीने में ही 6 स्टार बन जाएगा। तो अगर कोई प्लेटिनम है, 5 स्टार या 6 स्टार है, और महीने में 1 लाख एमआरपी की प्रोडक्ट्स रिटेल करता है, सेल करता है, 1 लाख एमआरपी का, तो उसको कितना प्रॉफिट आए, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले एमआरपी है 1 लाख रुपए, एमआरपी है 1 लाख रुपए, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना होगा, 80,000, 80,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो जाएगा। इसमें से हम 15% घटाएंगे, तो 12,000 घट जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना हो जाएगा, 68,000, 68,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट की परचेज प्राइस उसको कितनी पड़ेगी, 68,000, और वो बेचेगा कितने में, अप टू 1 लाख, यानी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32,000। लेकिन इतना ही नहीं होगा, 68,000 का प्रोडक्ट उसने खरीदा कंपनी से, तो उसका कुछ बी भी होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो बिजनेस वॉल्यूम होता है आपके परचेज प्राइस का अप्रोक्सीमेटली 60%। तो 68,000 का 60% कितना होगा, 40,800 रुपए। बिजनेस वॉल्यूम है 40,800 रुपए। अब अगर वो 5 स्टार भी है, तो इसमें से 15% इसको कैशबैक आए, तो 40,800 का 15% कितना हुआ, 6,120, 6,120, इतना उसके अकाउंट में कैशबैक आ जाए, अपने ही परचेज पे इतना उसके अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। तो उसका एक्चुअल परचेज प्राइस कितना हो गया, 68,000 माइनस 6120, तो 6120 और घटा दीजिए 68,000 में से, यानी उसका परचेज प्राइस हो जाएगा 61,880। हम राउंड फिगर में 62,000 रख लेते, 62,000। अब कोई बंदा 62,000 में खरीदता है और 1 लाख में बेच देता है उसी सामान को, 1 लाख में बेच देता है। 1 लाख में जब वो बेच देता है, तो उसे फायदा क्या मिलता है, फायदा मिलता है उसको 38,000। यानी कितना परसेंट हो गया, ये परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो, 62,000 में खरीदा और 1 लाख में बेचा, 38,000 का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में कितना हुआ, ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप लोग ये होता है 61.5%, 61.5% के अप्रॉक्स। यानी इतना एक प्लेटिनम 5 स्टार इतना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है अगर वो रिटेलिंग करता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, हर महीने गोल्ड कार्ड के साथ बहुत कम भी ऑफर होता है, तो 6-7 हजार रुपए के प्रोडक्ट फ्री होते हैं, एमआरपी के होते हैं या नहीं होते। तो अगर उसने 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया है और 68,000 का खरीदा है, तो कम से कम 7 हजार का प्रोडक्ट उसको वापस मिलेगा। तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 7 हजार और जुड़ेगा। अगर जिस महीने में अच्छे ऑफर नहीं है, इस महीने में तो चलो 16 हजार का प्रोडक्ट फ्री है गोल्ड कार्ड के साथ, आपने तो 400 बीबी से ज्यादा खरीदा है, तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक गोल्ड कार्ड का ही कैलकुलेट करते हैं, और जो मिनिमम होता है वो, तो आपका टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 45,000, 45,000। तो उसके हिसाब से देखें तो 62,000 में खरीदा और 45,000 में बेचा,
तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आया? लगभग 73%। अगर किसी महीने में अच्छा ऑफर नहीं है तो केवल प्लेटिनम 5 स्टार लेवल पे 73% प्रॉफिट मार्जिन। 73% प्रॉफिट मार्जिन। अब आप मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट मार्जिन 5 स्टार लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट मार्जिन 6 स्टार या उससे ज्यादा के लेवल पे है। तो ये काम करना चाहिए कि नहीं? ये काम करने लायक है या नहीं है? करना है। तो इसको करना कैसे? अब सवाल ये आता है कि इसको करना कैसे है। सवाल ये आता है ना, इसको करना कैसे है। तब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि 1 लाख का प्रोडक्ट आप सेल करेंगे कैसे। 1 लाख का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आपकी इनकम है 45,000 रुपए। 1 लाख एमआरपी का प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो आपकी इनकम है 45,000। 45,000 कमाने के लिए अगर किसी की सैलरी 45,000 रुपया महीना हो तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ता है नॉर्मली जॉब में? बताइए बताइए। अगर किसी की सैलरी 45,000 हो, कम से कम 8 से 10 घंटे करना पड़ता है। इसके बाद रोज ऑफिस आने जाने का भी खर्चा होता है। होता है या नहीं होता है? ऑफिस आने जाने का भी खर्चा होता है। उसके बाद जो 45,000 रुपया महीना सैलरी के तौर पे कमाता है, उसको 10% टैक्स भी भरना पड़ता है हर साल। पूरे साल की इनकम का भरना पड़ता है या नहीं? तो 8-10 हजार रुपए, 8-10 घंटे काम और इतना सारा खर्चा, अगर हम मंथली देखें तो 10% टैक्स हो जाता है 4,500। और आने जाने का खर्चा, अगर ऑफिस आने जाने का खर्चा हम 100 रुपए डेली का निकालें तो 3,000 एवरेज पकड़ लो। यानी 45,500 रुपए की सैलरी पाने के लिए वो महीने का 7,500 रुपया खर्चा करता है। करता है या नहीं करता है? आप में से कितने लोग 8-10 घंटे इस बिजनेस को देते हैं और महीने में एडवर्टाइजमेंट पे 7,500 खर्चा करते हैं? बताइए। आज यही हिसाब हो जाए। क्या बोलेंगे? पैसा नहीं आता, कोई सामान नहीं लेता है, कोई खरीदता ही नहीं, कैसे खरीदेगा? आप महीने भर में 2 4 10 20 50 लोगों को बता के सोचते हो गया हमारा काम। हमने बहुत काम किया इसमें। ये आपका बिजनेस है, प्रचार कौन करेगा? मिस्टर ली आके करेंगे? उनकी जेब में 5% ही जाता है टर्नओवर। 75% प्रॉफिट मार्जिन कमाना है आपको, तो प्रचार आपके लिए कोई और करे? बताइए। पैसा नहीं आता है क्योंकि आप काम नहीं करते। इतना ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन कोई और कंपनी नहीं दे। और 1 लाख का रिटेल करना बहुत ही आसान है। महीने का 1 लाख का रिटेल, लेकिन रिटेल होगा कैसे? आप बोलेंगे कस्टमर नहीं मिलते। कस्टमर कैसे मिलेंगे? कस्टमर आपको ढूंढते हुए थोड़ी आएंगे। और ढूंढते हुए आए भी कैसे? उनको पता तो चले आप कुछ बेच रहे हो। आप कुछ बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, वो किस काम आता है, ये कितने लोगों को पता चलता है महीने का? उस पर डिपेंड करेगा कितना बिकेगा।
तो प्रचार आप करते नहीं है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया, 90% लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं वो पोस्ट डालते हैं तो 10 से ज्यादा लाइक नहीं आती। आती है क्या? आप लोग फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट डालते हो, 10-15 से ज्यादा लाइक आती है क्या किसी पोस्ट पे? आती है क्या, मैं पूछ रहा हूं, कोई तो बताओ हाँ ना। मैसेज में आप बता सकते हैं अपना जवाब। और वो भी 10 लाइक अगर आती है तो उसमें से 8-9 लाइक आपके टीम के लोगों की होती है कि नहीं होती है? तो वो तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले। और आप क्या सोचते हैं, हम तो रोज काम कर रहे हैं, स्टेटस में लगा रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, ये काम नहीं है, ये टाइम पास है, फॉर्मेलिटी है। किसको धोखा देते हो आप, अपलाइन को? कि अपलाइन बोलता है काम करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं कुछ, पैसा आपको नहीं आएगा। धोखा आप अपने आप को देते हैं, अपलाइन को नहीं। एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। फ्री में अगर आप चाहोगे कि मैं किसी को कुछ ना दूं और मुझे पैसा मिल जाए, ये नहीं होगा। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिजनेस में अगर आपको फायदा उठाना है तो पहले आपका फायदा कोई उठाए। यही दुनिया का बिजनेस का दस्तूर है। आपको कमाने के लिए दूसरों को कमाने का मौका देना ही पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा 6 महीने साल भर बिजनेस करके, अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं लेता प्रोडक्ट, कोई नहीं लेता। वो तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे दुनिया की 7 अरब आबादी ने उनको ना बोल दिया। कंपनी का जो इतना टर्नओवर महीने का हो रहा है, वो प्रोडक्ट बना बना के फ्री में बांट रही है कंपनी, कोई नहीं लेता। आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों तक नहीं पहुंचता है, आप स्टेटस में लगाते हो, वही पहचान के लोग उसको देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है नए लोगों तक पहुंचना, रोज नए लोगों तक पहुंचना। रोज अपने पोस्ट उन्हीं 10 लोगों को दिखाना नहीं होता एडवर्टाइजमेंट का मतलब। एडवर्टाइजमेंट के नए नए तरीके ढूंढना, नए नए लोगों तक पहुंचने के तरीके ढूंढना, उसके लिए आपको पेड एडवर्टाइजमेंट ही करना पड़ेगा। पेड एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जिसपे मैं कई बार ट्रेनिंग कर चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो ये तो हो गया सेल्स का तरीका। तो ये मत सच्ची समझिए कि प्रोडक्ट सेल करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। 15-20 हजार की नौकरी में, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार की नौकरी में सेल्समैन काम करते हैं और दिन भर सड़कों के गलियों के धक्के खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जिस मेथड से काम कर, अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, इतने धक्के नहीं खाना चाहते, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मेथड। उसके लिए आपको ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट बनाने पड़ेंगे, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपका एड रन करेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। उसके लिए वो पैसे लेगा। फेसबुक जिसने बनाया है, इंस्टाग्राम जिसने बनाया है, वो फोकट में समाज सेवा करने के लिए नहीं बनाया है। वो उसकी कमाई का जरिया है। आप क्या चाहते हो, फोकट में कमा लो फेसबुक की मदद से और फेसबुक को कुछ ना मिले? बड़े चालू हो आप। ऐसा कैसे हो जाएगा? जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया वो बेवकूफ, आप हो गए स्मार्ट। कि आप उसकी मदद से उसके कंधे पे बंदूक रख के फ्री में चला लेंगे और कमा लेंगे? नहीं होगा ऐसा। फेसबुक का एल्गोरिथम, इंस्टा का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि जिस भी आपके पोस्ट से उसको सेंस हो जाएगा कि ये इससे कुछ फायदा उठा सकता है, उसकी रीच वो घटा देगा। आप अपनी एक नॉर्मल फोटो डाल दो, उसको ज्यादा लोग लाइक करेंगे। आप देखना, फिर ऐसा नहीं है कि फोटो है इसलिए लाइक कर रहे हैं। वो पोस्ट ज्यादा लोगों को दिखती है नेचुरली, क्योंकि उससे आपका कुछ कमाने का पर्पस नहीं है। आप वहीं किसी प्रोडक्ट का फोटो डाल दो, आपकी रीच 90% घट जाएगी, दिखेगी नहीं लोगों को। क्योंकि सारे लोग आपका प्रोफाइल खोल खोल के आपका पोस्ट तो देखते नहीं है।
वो तो अपना पेज खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जो सामने आता गया उसको लाइक या नहीं छोड़ते जाते हैं। यही करते हैं ना लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। किसी पर्टिकुलर आदमी का प्रोफाइल खोल खोल के तो देखते नहीं है, जो सामने आया वो दिखता गया। तो जिस एड से, जिस पोस्ट से आपको फायदा हो सकता है, वो दिखेगी ही नहीं लोगों को। बहुत कम लोगों को दिखेगी, नाम मात्र के लोगों को, वो भी उन लोगों को जो आपके पोस्ट पे रेगुलर आते हैं, रेगुलर आते हैं। तो लोगों को दिखे, नए लोगों को दिखे, उसके लिए आपको प्रचार करवाना पड़ेगा। आप खुद से पोस्टर नहीं लगा सकते, खुद से फ्लायर नहीं बांट सकते, तो उसके लिए लोग हायर करने पड़ेंगे, उनको पैसा देना होगा। सबसे पहले पोस्टर या फ्लायर डिजाइन करवाने वाले को पैसा देना होगा, सबसे पहले वो कमाएगा आपसे। उसके बाद उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो प्रिंटर कमाएगा आपसे, या फेसबुक पे, और उसके बाद उसको चिपकवाना पड़ेगा या बंटवाना पड़ेगा, तो वो कमाएगा आपसे। या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम को पैसा देना पड़ेगा, गूगल एडसेंस को पैसा देना पड़ेगा, तो वो कमाएंगे आपसे। तब जाके आप कमाना शुरू करेंगे। बिजनेस है, पहले लगाना पड़ेगा। भूल जाओ कि नहीं फोकट में हो जाएगा। फोकट में होगा बहुत कम इनकम। ज्यादा बड़ी इनकम अगर आप शुरुआत से कमाना चाहते हैं तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आप जब फेसबुक पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं ना। कोई प्रॉपर्टी का ऐड डाल रहा है, कोई किसी चीज का ऐड डाल रहा है, वो आपको दिखते हैं। आप जो चीज गूगल करोगे वो आपको दिखना शुरू हो जाए। फेसबुक पे होता है या नहीं होता है? तो अगर आपने अपना एड बूस्ट किया हुआ है, अगर आपने अपने साबुन का ऐड बूस्ट किया हुआ है, तो कोई अगर प्रीमियम सोप सर्च करेगा तो फेसबुक वाला उसको आपका ऐड दिखाएगा। वो क्यों दिखाए फोकट में? आप उसके दामाद तो लगते नहीं, ना ही ससुर लगते हैं, तो क्यों दिखाए वो फोकट में? आपका फायदा वो फोकट में क्यों करवाए? जाहिर सी बात है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। अब आप, यही चीज लागू होती है कि आप अगर थेरेपी सेंटर खोल के बैठे हैं या चेकअप कर रहे हैं, तो आपको नए नए कस्टमर्स चाहिए। आप फ्री में चेकअप करते हो या कैसे भी चेकअप करते हो, पेड चेकअप करते हो, पर्पस है कस्टमर आना। कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि पवन कुमार जी के पास एक जादुई मशीन है जो चेकअप करती है? भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाए पवन कुमार के ऊपर और सारी दुनिया को सपना आ जाए कि फलानी जगह पे एक पवन कुमार नाम का बंदा बैठा हुआ है, उसके पास एक जापानीज टेक्नोलॉजी की गजब की मशीन है, बिना खून निकाले जांच कर लेती है। कैसे पता चले दुनिया को? आप रोज फेसबुक पे फ्री का पोस्ट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, और वही आपकी टीम के चार लोग उसको लाइक किए जा रहे हैं। वाह सर जी, शाबाश सर जी, फाड़ दिया सर जी, धमाल मचा दिया सर जी, और आप उसमें फूले जा रहे हो कि मैं तो बड़ा लीडर हूं। इससे पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूं। पैसे नहीं आएंगे इससे। पैसे तब आएंगे जब आपकी बात, आपका प्रचार, आपका मंतव्य नए लोगों तक पहुंचेगा। मार्क माई वर्ड्स, नए लोगों तक। आपका पोस्ट भले डेली 200 लोग देखें, 400 लोग लाइक करें, 1000 लोग लाइक करें, लेकिन अगर वही रेगुलर लोग हैं जो हर पोस्ट को लाइक करते हैं, तो कोई फायदा नहीं। नए लोगों तक आपके पोस्ट की रीच कितनी पहुंच रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए या तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, या फिर बहुत ही उम्दा दर्जे का कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। अपने पेज की रीच उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी कि आपका कोई भी पोस्ट वायरल हो जाए। कुछ भी डाल दो आप, वायरल हो जाए। वो ज्यादा मुश्किल है, पैसे देके ऐड करवा लेना ज्यादा आसान। तब आपके पास लोग चेकअप के लिए आएंगे। एक दिन में आप अगर 500 रुपए लेकर भी चेकअप करते हो और 4 पेशेंट का भी चेकअप करते हो, तो 2000 रुपए डेली का आप केवल चेकअप से कमा सकते हो। 60,000 रुपए महीना केवल चेकअप से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास 4 पेशेंट आए। 4 पेशेंट आए, उसके लिए जरूरी है कि आपका प्रचार कम से कम 50-60 लोगों तक रोज, नए लोगों तक रोज पहुंचे।
50-60 लोगों तक रोज आपका प्रचार पहुंचे, नए लोगों तक, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। बहुत सारे लोग फोन करेंगे, सर काम नहीं चल रहा, कोई आइडिया बताओ क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर दो। एडवर्टाइजमेंट करता है, पैसा आएगा, बरसेगा पैसा। एडवर्टाइजमेंट आप जितना बढ़ा दोगे पैसा उतना बढ़से। 50-60 लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट रोज पहुंचे, मिनिमम 50-60 लोगों तक। और उसके लिए खर्चा कितना है? अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड करते हैं तो 200, 100, 200, 300 रुपए रोज का। अगर 2,000 रुपया रोज कमाने के लिए 200-300 रुपए रोज आप नहीं खर्च कर सकते प्रचार पे, तो बिजनेस नहीं कर सकते आप। आपका बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, आप बिजनेस के लिए पैदा ही नहीं हुए। अगर बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना आपको भारी लगता है तो आप नौकरी के लिए बने हैं भाई साहब। अब बिजनेस के लिए नहीं बने, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। वो तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि सस्ते में शुरू हो जाता है। नहीं तो 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए लायक बिजनेस ट्रेडिशनल में शुरू करने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरुआत में ही। एक कैब चलाता है बंदा, वो भी 8-10 लाख रुपए लगाता है टैक्सी खरीदने के लिए, तब जाकर के महीने का 40-50 हजार कमा पाता है, 12-15 घंटे मेहनत करके। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में फायदा है कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रचार करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, घर घर में लोग जानते हैं, फिर भी वो रोज प्रचार करता है। डाबर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, चेकअप करने के लिए लाल पैथ लैब, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, वो सभी अपना प्रचार करते हैं। जबकि सब बड़े बड़े ब्रांड बन गए, आपको कौन जानता है कि आप बिना प्रचार किए हुए कमा लोगे। आप सोचते हो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये शिकायत मत रखिए कि आप पैसा नहीं कमा रहे, आप पैसा कमाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। थेरेपी सेंटर खोल लिया, रोज जाकर के टाइम से थेरेपी सेंटर खोल करके बैठ जाएंगे, झाड़ू पोछा करके, धूप अगरबत्ती जला के, उससे थोड़ी पेशेंट आएगा। पेशेंट आए, पेशेंट को पता चले कि यहाँ पे थेरेपी सेंटर है, यहाँ पे ये काम, उसके लिए आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हम डेली वर्किंग करते हैं, डेली वर्किंग क्या करते हैं, थेरेपी सेंटर खोल के बैठे, वो वर्किंग नहीं है। डेली स्टेटस में लगा दिया, वही पहचान वाले 10-20 लोगों को पोस्ट भेज दिया, टीम में ग्रुप में डाल दिया, किसी ने कुछ एक फोटो डाला तो सबने उसको दुआ सलाम शुरू कर दिया, ये काम नहीं है। आपका काम है एडवर्टाइजमेंट, बाकी सारा काम कंपनी ने संभाला हुआ। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, सारा काम, आपका काम केवल प्रचार करना है, वही नहीं करते हैं। बाकी सारे काम में, ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इस महीने ये ऑफर आना चाहिए, ये प्रोडक्ट का दाम इतना होना चाहिए, ये प्रोडक्ट की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, कंपनी को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कम सारी चीजों में आप दिमाग लगाते, वो दिमाग लगाने के लिए टीम है, वो दिमाग लगाने के लिए लोग रखे हैं कंपनी ने। आपको जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां पे नहीं लगा। जो काम आपका नहीं है उस काम में पूरा दिमाग, सीनियर के साथ बैठेंगे, सर कंपनी को बोलो ना ऐसा करने के लिए, सर कंपनी को बोलो ना ऐसा कर देने के लिए, सर कंपनी ये क्यों नहीं करती है, फलानी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ये, वो सब सोचने के लिए, R&D करने के लिए कंपनी ने स्टाफ रखा हुआ है। केवल प्रचार नहीं करती कंपनी, वो काम आपका है। आपको ये सब दिमाग लगाने के पैसे नहीं मिल रहे, आपको केवल प्रचार करने के पैसे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा मिलता है केवल प्रचार करने। हम टीएन्स बिजनेस के दो पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल्स है, और दूसरा है नेटवर्किंग।
तो डायरेक्ट सेलिंग पार्ट वाले पार्ट में आपको जो पैसा मिलता है वो केवल प्रचार का है। तो अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं कमाएंगे, सीधा सीधा समझ लीजिए। अब प्रचार करने का मतलब फेसबुक पे दो चार पोस्ट डाल देना, स्टोरी में लगा देना, स्टेटस में लगा देना, ये शुरुआत में काम करेगा, शुरुआत के एक दो महीने ये काम करेगा। क्योंकि शुरुआत में जो आपके पहचान के लोग हैं उनके लिए ये नई चीज होगी। यानी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो नए लोगों तक पहुंच रहा है, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक दो महीने के बाद जो लोग आपके पोस्ट, आपका स्टेटस रेगुलर देखते हैं वो उसके आदी हो जाएंगे। आपको रोज नए लोगों तक प्रचार पहुंचाना है अपना, तो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करना। अगर पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, अगर जेब हल्की नहीं करना चाहते, तो वजन हल्का कीजिए। सर्वे फॉर्म उठाइए, मार्केट में गली गली घर घर घूमिए, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट कीजिए, दरवाजों के बेल बजाइए, प्रचार कीजिए। फ्री में भी हो सकता है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं करना, टाइम नहीं है, घर से नहीं निकल सकते, बच्चे संभालने हैं, पति नहीं जाने देता, नौकरी करते हैं, और पैसा भी नहीं खर्चना, तो कस्टमर को कैसे पता चले? तो एक काम करो, 86 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो, शायद शिव जी प्रसन्न हो जाए और लोगों को सपना आने लगे। और तो कोई उपाय नहीं है। बिजनेस तो तभी चलेगा जब आपका बिजनेस लोगों तक पहुंचे। या तो आप पहुंचाओ, या पहुंचाने के लिए कोई बंदा रखो, पेड एडवर्टाइजमेंट करो, नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ दो। अब बेसिकली अगर आप प्रचार नहीं करते तो भगवान भरोसे ही है आपका बिजनेस। तो फोकस कीजिए प्रचार पे। प्रचार इतना महंगा नहीं है, खुद मेहनत कर सकते हैं। और अगर खुद मेहनत करने में शर्म आती है, या टाइम नहीं है, या इतना सामर्थ्य नहीं है कि रोज घर घर जा करके या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे फ्लायर बांट सके, पोस्टर बांट सके, पोस्टर चिपका सके, तो थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट। और सेकेंड पार्ट क्या है? हमारा सेकेंड पार्ट है नेटवर्किंग से आने वाला। तो नेटवर्किंग से आने वाले बिजनेस में हमें पैसा कहां से आता? ये जो है, इस पे आपका, अगर आपका पर्पस है पैसिव इनकम, बड़ी इनकम, तो आपका ज्यादा फोकस, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए नेटवर्क पे, नेटवर्क बढ़ाने। नेटवर्क जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ाने के लिए, नेटवर्क में जो लोग जुड़ेंगे, आप एक हैं, आपने दो को ज्वाइन कराया, तीन को ज्वाइन कराया, चार को ज्वाइन कराया, जितने को ज्वाइन कराया, इन सब से जो आपको इनकम आएगी, जिनको आपने ज्वाइन कराया, वो कहलाती है डायरेक्ट इनकम। अलग अलग इसके फॉर्मेट है, लेकिन वो कहलाती है डायरेक्ट इनकम। और फिर जब आप इन्हीं लोगों को सिखाते हैं, जब इन्हीं लोगों को सिखाते हैं कि भाई मैंने ऐसे ज्वाइन कराया, तुम भी ज्वाइन कराओ, मैंने ऐसे ज्वाइन कराया, तुम भी ज्वाइन कराओ, मैंने ऐसे ज्वाइन कराया, तुम भी ज्वाइन कराओ, इन लोगों को जो आप सिखाते हैं, तो इन लोगों का नेटवर्क बनना शुरू होता है। तो जब आपके टीम का भी नेटवर्क बनता है, जब आप नेटवर्क बनाते हैं, योर नेटवर्क इज योर टीम। टीम प्लस देयर नेटवर्क। आपकी जो टीम है और उनका जो नेटवर्क है, आपका पूरा नेटवर्क वो कहलाता है। तो जब टीम आपकी नेटवर्क बनाती है, उससे जो आपको इनकम आती है वो कहलाती है इनडायरेक्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है और इसके लिए करना क्या?
डायरेक्ट इनकम, नेटवर्क इनकम में दो तरह की इनकम आती है। एक आती है डायरेक्ट, आने का तरीका अलग अलग होता है, उसके हिसाब से बोनस के नाम दिए गए हैं, टीम सेल्स बोनस, मैचिंग बोनस, वो सब अलग बात है, वो तो आप बार बार समझ चुके हैं। अभी मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पैसा कैसे कमाना है। तो डायरेक्ट इनकम आती है, वो आती है टीम बनाने से। टीम कैसे बनेगी? उसके लिए करना पड़ेगा क्या? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट। और टीम का नेटवर्क कैसा बनेगा? उनको भी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो टीम को रिक्रूटमेंट कौन सिखाएगा? वो आप सिखाएंगे। तो इनडायरेक्ट इनकम के लिए आपको चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग। तो डायरेक्ट इनकम के लिए क्या करना है? रिक्रूटमेंट। और इनडायरेक्ट इनकम के लिए क्या करना है? ट्रेनिंग। अभी सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। डायरेक्ट इनकम के लिए क्या करना है? पहले सभी वीडियो तो ऑन कर लो। आप लोग कितने आलसी, कितने आराम पसंद हो चुके हैं कि आराम से लेट के ट्रेनिंग भी लेट के लेना। तो बिजनेस के लिए कितना सीरियस है। ट्रेनिंग के लिए भी आपको वो मोटिवेट करना पड़ता है कि ट्रेनिंग में आओ, सीखो। मतलब पैसा आपको कमाना है, वो सीखना है, उसके लिए आपको कोई और मोटिवेट करे, फिर तो कमा लिया पैसा। पैसा कमाने के लिए अगर आपको कोई बोलता है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप पैसा कमाने लायक हो नहीं। अगर किसी को बोलना पड़ता है आपको कि भाई पैसा कमाओ, भाई काम कर लो, तो आप नहीं हो उस लायक। आपके ऊपर वो एहसान कर रहा है जो आपको धक्का मार रहा है। क्योंकि पैसा कमाने का मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। पैसा बेसिक नीड है लाइफ की। इज्जत मान सम्मान बोलते हैं ना, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समस्या ये है कि आज इज्जत और मान सम्मान भी पैसे से जुड़ गया है। रिश्ते नाते परिवार सब पैसे से जुड़ गए हैं। कोई नहीं पूछेगा पैसा नहीं हो जेब में तो। बोलते हैं ना, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मन की शांति है। पैसा नहीं होगा तो शांति भी नहीं रहेगी। जेब में पैसा हो तो नींद भी बड़े चैन की आती है। लेकिन कल घर का राशन लाना है और आपकी जेब खाली है, तो रात भर नींद नहीं आएगी, मन की शांति भी नहीं रहेगी। तो ये सब फिलोसफिकल बातें छोड़ दीजिए कि शांति चाहिए लाइफ में, ये चाहिए, कुछ नहीं रहता अगर पैसा नहीं है। तो रिपोर्ट रिपीट कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट इनकम चाहिए तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। और अगर इनडायरेक्ट इनकम चाहिए तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना, किसी बहुत लोगों की जुबान अभी भी नहीं खुल रही। रिक्रूटमेंट करना होगा। और इनडायरेक्ट इनकम चाहिए तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? आप किसी और को सिखाएं रिक्रूटमेंट, उसके पहले आपको सीखनी पड़ेगी रिक्रूट। और आप किसी और को ट्रेनिंग सिखाएं, उसके पहले आपको सीखनी पड़ेगी ट्रेनिंग। क्या करना पड़ेगा? तो आज मैं आपको रिक्रूटमेंट सिखाता हूं कि रिक्रूटमेंट का सबसे बेसिक फंडा क्या है। एक वर्ड आपने नेटवर्क मार्केटिंग में अगर है तो बहुत सुना होगा, वो बोलते हैं शो द प्लान। STP। शो द प्लान। बिजनेस के बारे में बिजनेस प्लान बताना। बिजनेस प्लान बताना। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है बिजनेस प्लान बताना आना चाहिए। प्लान बताना, बिजनेस प्लान बताना आना चाहिए।
बिजनेस प्लान, अगर आप 6 स्टार बन गए हैं और बिजनेस प्लान बताना नहीं आता है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको 6 स्टार बनने के बाद बिजनेस प्लान बताने के लिए सीनियर के हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्राइमरी काम है। ये वो काम नहीं है जो आप 8 स्टार बनने के बाद करेंगे, वो ट्रेनिंग है। पहला काम है रिक्रूटमेंट। ट्रेनिंग सेकेंडरी है। ट्रेनिंग वाला रोल आपका 7 स्टार 8 स्टार बनने के बाद आएगा। तो अगर आप 6 स्टार बन गए हैं और आपको बिजनेस प्लान बताने के लिए आप अकेले इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस में 6 महीने हो गए हैं और आपको प्लान देना नहीं आता, तो आप टाइम पास कर रहे हैं। एक बार में नहीं आएगा। तो प्लान दिखाने में आप एक्सपर्ट कब बनते हैं? प्लान दिखाने में एक्सपर्ट कैसे बना जाए? कौन बताएगा? प्लान दिखाने में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? बस 3 लोगों को पता है। 5 लोग। जी नया मैम बताइए, प्लान दिखाने में एक्सपर्ट कैसे बनते? सर प्रैक्टिस करने पर। वो तो किसी भी चीज का बेसिक फंडा है। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर चीज बोला, प्लान दिखाने का एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। ओके। और? प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। और? और करेंगे तो हो ही जाएगा। बस और इतना कुछ नहीं है। होना चाहिए, बस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। प्लान हम्म। दिखाने के इंग्रेडिएंट्स क्या है? प्लान दिखाने के लिए 5 चीजों। डायरी पेन। देर आर 5 इंग्रेडिएंट्स टू शो अ प्लान। वो 5 इंग्रेडिएंट क्या क्या है, कौन बताए? प्लान दिखाने के 5 इंग्रेडिएंट कौन बताएगा? बस, हो गया। एक्सपर्ट कैसे बनोगे जब आपको पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या किसी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए? तो बनोगे कैसे? ये तो आपको हर ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा कि प्लान दिखाने के लिए। जी सविता मैम बताइए। सर हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, या तो लैपटॉप या तो मोबाइल या तो हाँ बिजनेस प्लान की पीडीएफ, मतलब उसमें फोल्डर में। हम्म। ठीक है, तो अगर हमने ये सारी चीजें पहले उसको दिखा दी, अगर बंदे ने किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट दिखाया, तो हमारे पास में उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेमो दिखाने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं तो इस दो में ही निपटा देती, पता नहीं आप पांच कौन से पूछ रहे हो। हमें 5 चीजें जरूरी है, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं सो द प्लान के। एसटीपी के 5 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। वो तो प्लान के अंदर तीन इंक्लूड है नहीं, ना, प्लान नो प्रोफाइल नो प्लान। नो 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 नो। प्लान दिखाने की जो तैयारी है ना, मीन्स वो 5 आपके पास है, देन ओनली यू कैन शो द प्लान। इफ यू डोंट हैव दोज 5, either you won't be able to show the plan, or your showing plan will just be a time pass formality. You are not prepared to show the plan if you don't have those 5 ingredients. आप चाय बनाना चाहते हो तो आपके लिए उसके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो होने चाहिए, चाय पत्ती ही नहीं है। तो प्लान दिखाने के लिए आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स, 5 तत्व होने चाहिए। जी माधवी जी आप बताइए। प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए सर। हम्म। और डेमो डेमो से दिखा सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बता के उनको बता सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी है, क्या क्या किस किस पे तो काम ये तो करती है। प्लान का हिस्सा है मैडम। ये तो जो आप दिखाएंगे उसका हिस्सा है। बिजनेस फोल्डर अगर आपने बोल दिया तो वो उसमें आ गया सारा कुछ।
प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। प्लान दिखाने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए, समझिए। अच्छा चलिए, सब वो 5 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्लान दिखाने, ये बताइए। इतना कंपनी तो का मैं उम्मीद कर सकता हूं। सबसे पहला क्या है कि उसके बिना वो प्लान दिखाया ही नहीं जा सकता। एक एक ऐसा स्पेस जहां पर बंदा जिसको दिखा रहे हो जी वो भी कौन अपनी वाले वो। सर बताइए। लिस्ट चाहिए सर, किसको बताना है उसकी लिस्ट चाहिए। लिस्ट नहीं, सब लिस्ट नहीं हो। सबसे पहला, आप बहुत करीब पहुंच गए हैं। जी सतीश कुमार जी बताइए। सर सबसे पहले तो हमको अपना ड्रेसिंग कोड सही होना करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम प्राची जी उसके आप बाद बताइए। हमको अपनी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो पर्सन होना चाहिए ना, क्लाइंट, उसके सबसे लिए पहले हम ताली ऐसा बजाओ प्लान प्राची के लिए। दिखाएंगे। प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए प्रोस्पेक्ट। किसको दिखाओगे प्लान, दीवार को? अरे सर ये क्या बात हुई यार। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, यू नीड टू हैव अ प्रोस्पेक्ट। सेकेंड इज प्लान की नॉलेज। नोट कर लीजिए ये चीज। प्लान की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। द फर्स्ट थिंग, यू आर रेडी टू शो अ प्लान मीन्स यू हैव अ प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों के पास प्लान की नॉलेज बहुत होती है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होता है, लैपटॉप भी होता है, सारे डेमो का सामान भी होता है, लेकिन फिर भी वो रोज प्लान नहीं दिखाते। क्यों? सब कुछ तो है, क्या नहीं है? प्रोस्पेक्ट नहीं। तो यू कैन नॉट शो द प्लान। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप कागज पे दिखा सकते हो प्लान। आपके पास डेमो का नहीं है, आप केवल जानकारी देकर के बता सकते हो प्लान। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मुंह से बातें करके जानकारी दे सकते हो। पूरा प्रॉपर नहीं होगा लेकिन होगा। जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है वो है प्रोस्पेक्ट। यू नीड टू हैव अ प्रोस्पेक्ट। तो आप पहला चीज लिखो प्रोस्पेक्ट, और उसके बारे में जितनी ज्यादा संभव हो जानकारी, जो कहलाती है नीड असेसमेंट, कि प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए। आपके पास एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी। दूसरे चीज, आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए। प्लान की इनडेप्थ नॉलेज होगी तो सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसकी जरूरत के मुताबिक आप उसमें से उन इंपॉर्टेंस की चीजों को हाईलाइट कर पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होगा कि बंदा जो नहीं देखना चाहता उस पे आपका ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, और जो बंदा देखना चाहता है हो सकता है वो मिस हो जाए। आज भी मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि कई बार प्लान दिखाते वक्त हम कई चीजें मिस कर जाते हैं जो हम नहीं बता पाते। ये प्लान, टीएंस का प्लान इतना बड़ा है ना कि सारी चीजें कवर कर पाना, क्योंकि कई बार हम बताते रहते हैं, हम सोचते हैं ये बाद में बताएंगे, तब तक उसका टाइम खत्म होने लगता है। सर मेरे को जल्दी है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, और हमें पता चलता है कि जो चीज हमें इंपॉर्टेंट थी उसको बताने की वही मिस हो। तो अगर आप प्लान एक ही पैटर्न पे दिखाएंगे कि भैया पहले प्रोफाइल बताएंगे, फिर प्रोडक्ट बताएंगे, फिर बिजनेस प्लान बताएंगे, फिर डेमो दिखाएंगे, लेकिन आपके सामने जो बंदा बैठा है उसके लिए हो सकता है डेमो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसने और कंपनीज में काम किया हो, लेकिन उसको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे हो, तो उसके लिए डेमो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बंदों को अगर आप देखेंगे कम टाइम है तो सोचेंगे सबसे पहले चलो इसको डेमो दिखा। अगर कोई नेटवर्कर है वो प्रोफाइल पे इतना नहीं जाएगा, प्रोडक्ट्स पे इतना नहीं जाएगा, उसके लिए प्लान का कैलकुलेशन जरूरी है। तो कम टाइम है तो आप सबसे पहले प्लान का कैलकुलेशन दिखा लो कि चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा या प्रोडक्ट का पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये कस्टमाइजेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने प्लान की इनडेप्थ नॉलेज है और सामने प्रोस्पेक्ट जो बैठा हुआ है उसकी नॉलेज। ऑल दो कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरी चीजें दिखाए, लेकिन कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सारी चीजें नहीं दिखा पाते। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट और उसकी नॉलेज, प्लान की इनडेप्थ नॉलेज, और तीसरा प्लान दिखाने का कोई टूल।
प्लान दिखाने का टूल मतलब आपके पास एक या तो प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए जिसमें आप उसको प्रोफाइल और प्रोडक्ट दिखा सको, या लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छा है। मोबाइल में तो चलो और कोई ऑप्शन नहीं है तो दिखा दो, बट बेहतर है कि लैपटॉप हो या आपके पास प्रेजेंटेशन फोल्डर हो, जो सीट वाले फोल्डर होते हैं या स्पाइरल वाले फोल्डर होते हैं कि आप एक एक पेज पलटते जाइए। क्यों ऐसा जरूरी क्यों? आप मुंह से भी बोल सकते हैं हमारी कंपनी 33 साल पुरानी है, हमारी कंपनी को 206 देशों में बिजनेस है, इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उतना ही सब सुनेगा वो, और उसके दिमाग पे एक ही बार इंपैक्ट होगा। लेकिन जो विजुअल, जो बहुत सारे लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग, ऑडियो विजुअल ट्यूटरिंग का इंपॉर्टेंस जानते हैं। जब इंसान अपने आपके बातों को वो कान से सुनता है तो उसकी एक ज्ञानेंद्रिय ये मैसेज उसके दिमाग तक पहुंचाती है कि 33 देश में है, उसका दिमाग वही चीज स्क्रीन पे लिखा हुआ देखता है, तो उसकी आंखें जो दूसरी ज्ञानेंद्रिय है वो दिमाग तक वही मैसेज पहुंचाती है, फिर वो उस चीज की फोटो देखता है तो वो एक विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो तीसरी ज्ञानेंद्रिय, यानी तीन, एक ही मैसेज उसका ब्रेन कितनी बार रिसीव करता है? 3 बार। तो उसको ट्रिपल इंपैक्ट होता है और वो चीज उसको अच्छे से समझ में आती। तो जब आप पेज देखिए, ये कंपनी का हॉस्पिटल है, आप वैसे ही बोल सकते हैं कंपनी के पास अपनी हॉस्पिटल है ताइजी सन के नाम से, तो सिंगल इंपैक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं है, गोभी की है, लेकिन दाल है। जब आप दिखाते हैं लैपटॉप पे या प्रेजेंटेशन फोल्डर में, तो डबल एंड ट्रिपल इंपैक्ट होता है, तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आती है। बिजनेस प्लान, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हमेशा आपको पेन और पेपर से दिखाने की कोशिश करें। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमेशा, क्योंकि जब सामने कैलकुलेशन होता है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे आप कैसे बोलेंगे कि ये देखिए कैसे, हाउ इट वर्क्स। अरे ये क्या हो गया? तो मेरे को तो पहले जूम की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को क्या ट्रेनिंग, ये जूम रोज रोज अपने आप को अपडेट कर लेता है। आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आपने उसको बोला कि समझो आप 50,000 रुपए लगा के गोल्ड बन गए, आप गोल्ड बन गए, और उसी महीने में आपने 2 दोस्तों को करा दिया गोल्ड, आपने 1 लाख का बिजनेस दिया, 15,000 रुपए आपको सीधे आपके खाते में आ गए, ये आपके पॉकेट में आ गया उसी महीने। तो वहां पे जो आपके वर्ड्स हैं ना, वो सीधा उसको ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ 15,300 तो आ गए मेरी जेब में। तो यही काम अगर आप 3 महीने करते हो तो आपके अकाउंट में 45,900 तो आ गए, आपका बिजनेस तो फ्री हो गया। इसके बाद तो अब जिंदगी भर कमाना ही है, और करना क्या है? सो व्हेन यू शो इट ऑन पेपर, कोई भी चीज फोटो में या प्रेजेंटेशन में, जब ये कैलकुलेशन है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए नंबर्स गेम होते हैं। जो लोग मैथमेटिशियंस हैं, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनको नंबर मजा देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोगों की तादाद दुनिया में आधे परसेंट से भी कम है जो मैथ्स को एंजॉय करते हैं, जो नंबर्स को एंजॉय करते हैं। बाकी लोगों के लिए नंबर्स मींस पजल, वो कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर देख के। अगर कहीं पे लिखा हुआ प्रिंटेड है तो नंबर देख के विचलित हो जाते। इसीलिए आपने देखा होगा मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पड़ती है। बाकी चीजें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ किताब में भर के रट्टा मार के समझ सकते हैं, मैथ्स नहीं समझ सकते। केमिस्ट्री फिजिक्स का भी थ्योरी वाला पार्ट समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स का ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। क्योंकि नंबर्स जब तक कोई सामने लिख के ना समझाए तब तक आप नहीं समझ सकते, आपका दिमाग रिसीव ना हो। कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना आधे परसेंट लोग ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ खेलते हैं, उनको नींद में भी नंबर्स मुंह से समझ में आता है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोगों को नंबर्स सामने लिख करके, कैलकुलेशन करके, घटाओ बढ़ा, जब तक वो उंगली पे
और खास तौर पे हमारे जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, देसी लोग, वो जब तक वो 18 दूनी 36 अपने दिमाग में नहीं कैलकुलेट करेंगे, तब तक उनको दिमाग में चीजें नहीं घुसती। इधर से आपको आ जाएगा $80, इधर से भी आ जाएगा $80, इधर से मैचिंग का आ गया $44, कितना हो गया? 80 80 160 और 44 204, 204 इंटू 75 कितना हो गया? तो वो भी रिपीट करेगा साथ में, करेगा या नहीं करेगा? उसको इन्वॉल्व करो प्लान में, कैलकुलेशन दिखाते वक्त उसको इन्वॉल्व करो। प्लान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका 101 प्लान क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि आप सामने वाले को इन्वॉल्व करते हैं। जब आप प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे हैं तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे इन्वॉल्व करेंगे प्रोडक्ट के बारे में बताते वक्त? जरूरी नहीं है डेमो दिखाना, डेमो दिखाना बहुत अच्छा तरीका है, बट जरूरी नहीं है डेमो दिखाना। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बगल में कोई बंदा बैठा हुआ, उसको फोल्डर पलट के आप दिखाना शुरू कर सकते हो, वहां पे डेमो तो नहीं शुरू। कैसे इन्वॉल्व करेंगे? आप मल्टीविटामिन बता रहे हैं, बोलिए, आप बाजार में देखते होंगे ना, विटामिन ए की गोलियां अलग से आती है, बी की आती है ना। कभी डॉक्टर बोला विटामिन सी ले लो, तो आप विटामिन सी की गोलियां ले लेते हैं। विटामिन डी के अलग अलग सैसे भी आते हैं, गोलियां भी आती है, देखा होगा आपने। तो उनका दिमाग रिकलेक्ट करता है, हाँ मेरे मौसी के लिए लेके आया था मैं एक बार विटामिन डी की गोलियां। यहाँ पे देखिए सारे विटामिन आपको देख रहे हैं, लिखा हुआ है विटामिन ए बी सी डी, सारे विटामिन आपको एक ही गोली में मिलते। तो दैट इज हाउ यू इन्वॉल्व देम। आप इन जब आप प्रोडक्ट बता रहे तो इंग्रेडिएंट्स बताइए, देखिए इसमें ये भी है, आपने सुना होगा आयुर्वेद में इसका क्या फल है। खाली दिखा दिया कि इसमें ये है वो है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के इंग्लिश नाम लिखे रहते हैं, हिंदी उसको पता ही नहीं होगा। तो आपको पूछिए इसको क्या कहते हैं, आपको पता है? बोलेगा नहीं। तो इसका हिंदी में ये कहते, देखा ना फोटो बना हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज हाउ यू इन्वॉल्व देम। और कैलकुलेशन के टाइम में उनने उनसे कैलकुलेशन करवाई। यहाँ पे इस बंदे ने $400 किया, 400 भी किया, आपका लेवल हो जाएगा 2 लोगों के गोल्ड करने के बाद प्लेटिनम। आपके नीचे इस बंदे ने 400 भी किया है, तो प्लेटिनम पे मैंने कितना बताया था? हो सकता है उसको उस टाइम याद नहीं होगा। तो प्लेटिनम पे मैंने बताया था आपका डायरेक्ट बोनस है 20%, तो $400 का 20% कितना मिलेगा? $80। वो अगर अटके तो बोल दीजिए उसी को, नहीं कि जब तक तू कैलकुलेट नहीं करेगा साला हम आगे नहीं बढ़ेगा, पुष्पा है झुकेगा नहीं। ऐसा नहीं करना है, आप बोल दीजिए $80। तो ये हो गया, ए से आ गया आपको $80। अब बी ने भी $400 किया है, तो यहां से भी $80 आ जाएगा। अब मैंने बताया था दूसरा मैचिंग बोनस, क्या प्लेटिनम है तो पहला मैचिंग पे कितना मिलेगा? पॉज लीजिए, कहां कहां पे आपको पॉज लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कितना मिलेगा आप पूछ तो रहे, लेकिन उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो फायदा क्या? वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको पॉज लेना है, और जहां पे आप पॉज लेते हैं वहां पे क्या करना है? जहां पे पॉज लेते हैं वहां पे क्या करना है? वहां पे आई कांटेक्ट करना। जैसे मैं प्लान दिखा रहा हूं वैसे मैं लिखता रहूंगा, देखिए 11% कितना हो जाएगा? तो सामने आपका पेन नीचे रहेगा, पेपर नीचे रहेगा, लेकिन आंखें उसकी आंखों में। आई कांटेक्ट मतलब आप आंखों की मदद से उससे सवाल पूछ रहे हैं। 2-3 सेकंड का पॉज होगा। अगर वो नहीं आंसर करता है, तो मैंने बताया था ना 11%, तो 11 400, यहाँ पे इधर भी 400 हो रहा है, इधर भी 400 हो रहा है, मैच हो गया 400। तो 400 का 11% यानी $44। तो यानी आपका एक डायरेक्ट से $80, दूसरे डायरेक्ट से $80, और मैचिंग बोनस हो गया $44। टोटल कितना हुआ? 80 80 160 और 44 $204। अब $1 की वैल्यू अभी कंपनी ने कितनी रखी है? $75। तो आपको पैसा तो मिलना है इंडियन करेंसी में, तो 204 गुने 75 बराबर 15,300। हो गया ना? क्या आ गया? ये आ गया आपके पॉकेट में? आया नहीं है? आया है क्या? जब आप प्लान दिखा रहे उसके जेब में एक भी रुपया आया है क्या? लेकिन जब आप पूछेंगे कि ये आ गया ना आपके पॉकेट में, सामने वाला बंदा हाँ बोले, जबकि आया नहीं है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। तो जब तक आपका प्रोस्पेक्ट साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तब तक प्लान उसके दिमाग में नहीं घुसेगा।
तो तीन इंग्रेडिएंट हो गए, प्रोस्पेक्ट एंड देयर नॉलेज। नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, कि उसका ससुराल कहाँ है, उसका मायका कहाँ है, उसके साले कितने हैं, उसके ससुर क्या करते हैं, उसका फादर क्या, इतना जानकारी की जरूरत नहीं है। एक बेसिक नॉलेज जिससे आपको नीड असेसमेंट हो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर आपको पता है कि मान लो उसकी वाइफ को थायराइड है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए ये बीसीएम से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपकी वाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी। तो दैट इज अ ऑल डिफरेंट थिंग। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे बिजनेस को उससे, तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ नॉलेज, जितनी भी नॉलेज हो उतना अच्छा है। तो इसीलिए बिजनेस प्लान की शुरुआत हमेशा बेसिक इंट्रोडक्शन से करें। ये नहीं कि बैठते ही मतलब की बात पे आ जाए, हाँ जी आप, हाँ जी आप प्लान देखना है, आइए बैठिए, ये है हमारी कंपनी, ऐसे नहीं करना है। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, परिवार में कौन है, बेसिक चीजें पूछिए, बातें शुरू होंगी। कोई बात नहीं, बिजनेस प्लान अगर सारा टाइम उसी में निकल जाएगा कोई बात नहीं। लास्ट में बोले अरे अब तो आज तो बिजनेस प्लान हम दिखा ही नहीं पाए, लेकिन आपसे बिजनेस प्लान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, जरूर एक बार फिर मिलेंगे, उस दिन मैं आपको बिजनेस प्लान बताऊंगा। कर सकते हैं ऐसा, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि इस बिजनेस में लोग कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिजनेस तो आएगा ही आएगा एक ना एक दिन। तो आपने उसको बता दिया। तो ये तीन इंग्रेडिएंट, प्रोस्पेक्ट एंड देयर नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर प्लान एंड प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल कंपनी का तो फिक्स ही रहता है, वो ज्यादा बदलता नहीं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते रहते। तो आपका फोल्डर या लैपटॉप भी अपडेट होते रहना चाहिए, मेरी तरह लेजी मत बनिए उस मामले में। तीन नए प्रोडक्ट आ गए, मैंने अभी तक अपना प्रेजेंटेशन अपडेट नहीं किया, विनीता मैडम कहाँ है? क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है, साफ सी बात है। तो आपको अगर ये सब चीजें आता हो, पीपीटी बनाना, तो और भी अच्छा रहेगा, सीख लीजिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन का फोल्डर या लैपटॉप। लैपटॉप ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो आप पूछेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको जो प्रोस्पेक्ट मिलेंगे उसमें से ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा। तो तरीका आपको वही अपनाना चाहिए जो डुप्लीकेटेबल हो। आपके सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो उसको सोचेगा यार मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे दिखाऊंगा प्लान। लेकिन अगर आप फोल्डर में प्लान दिखा रहे हैं तो उसको लगेगा ये तो मैं भी छपवा लूंगा। वो कई लोग तो आपसे पहली बार पूछेंगे ये फोल्डर मिल जाएगा क्या? तो आपके पास लैपटॉप ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ये मत सोचे कि लैपटॉप नहीं है तो बुरा है। लैपटॉप नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लैपटॉप भी नहीं है और प्रेजेंटेशन फोल्डर भी नहीं है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग के बाद जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है प्रेजेंटेशन फोल्डर बनाना आपका। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, गोल्ड बन गए, 5 स्टार हो गया, 15 दिन हो गया ज्वाइन किए हुए, 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए, और आपने प्रेजेंटेशन फोल्डर नहीं बनाया अपना, तो बहुत बड़ी गलती है। लैपटॉप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी लो, डाउनलोड करके उसमें डाल दो, 2 मिनट का काम है। लेकिन लैपटॉप नहीं है तो ये करना पड़ता। चौथा इंग्रेडिएंट क्या है? चौथा इंग्रेडिएंट क्या है? एक ऐसा प्लेस जहां पे आप दोनों आमने सामने बैठ सके, चाहे वो ऑनलाइन हो, जूम पे, और डिस्ट्रैक्शन कम से कम। जीरो डिस्ट्रैक्शन हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो एक ऐसा प्लेस जहां पे आप आमने सामने बैठ सकें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जरूरी नहीं है ऑफिस। ये ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, सामने वाले का घर हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। लेकिन आमने सामने या अगल बगल बैठ सके, और डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो।
ये है चौथी रिक्वायरमेंट। और पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है? पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन बताएगा? जिसमें से पहली और पांचवी रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन कमजोर भी हो चल जाए। जी मैम बताइए। क्लोजिंग, लाइक क्लोजिंग इन द सेंस कि भाई आप कौन सा कार्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक दैट। या तुमको सबसे ज्यादा नहीं, क्या अच्छा प्रिपरेशन लगा, की बहुत सारी रिक्वायरमेंट, चीज। ये तो प्लान दिखाने की रिक्वायरमेंट होगी। सो द प्लान, जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं, ये उसकी नीड है, वो तो लास्ट नीड है। वो प्री क्लोजिंग पोस्ट क्लोजिंग दो क्लोजिंग होती है, वो तो आपकी बात सही है। लेकिन प्रिपरेशन, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर टू शो द प्लान। आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया, आपका प्रेजेंटेशन फोल्डर तैयार है, प्रोस्पेक्ट मिल गया, उसकी जानकारी है, आपने प्लान सीख लिया है, आपने अपना फोल्डर भी तैयार कर लिया है, आपने जगह भी डिसाइड कर लिया है। अब पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है? सो दैट यू कैन स्टार्ट शोइंग द प्लान। जी प्राची मैडम बताइए। सर जो प्रोस्पेक्ट है वो उस प्लान को ध्यान से सुने, ये तो मेन इम्पोर्टेंट है ना उसमें। सो दैट यू कैन स्टार्ट टू शो द प्लान। अब आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हो। हम्म, तो ये उससे पहले की रिक्वायरमेंट मैं पूछ रहा उसका फोकस इम्पोर्टेंट होता है ना। हूं। वो तो आएगा, दिखाना शुरू करोगे तब है ना। उससे पहले की रिक्वायरमेंट। सर डायरी पेन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन फोल्डर है और कागज पे प्लान दिखाना है, वो तो हो ही गया, प्रेजेंटेशन फोल्डर का पार्ट है। आपका अपना आउटलुक। सूट पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन फटी हुई जीन्स और गोविंदा ब्रांड टी शर्ट भी नहीं पहनना है। समझ में आ रहा है? आपका आउटलुक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप अच्छे, संस्कारी और बिजनेसमैन टाइप दिखने चाहिए। वो रॉक स्टार नहीं, भले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सूट ही महंगा है और सस्ता है। फटी हुई जीन्स भी आजकल 30-30 हजार की आ रही है। ऑरेंज कलर का एक मैंने देखा, एकदम चमकता हुआ जूता, वो 95 हजार का, बताओ। मेरे को मुफ्त में कोई देता मैं ना पहनूं? ऑरेंज कलर का ब्राइट एकदम चमकता हुआ शीशे की तरह, और वो 95,000। अभी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा। खरीदते हैं वो जूते भी लोग, तभी तो बिकता है ना। और हमारे जूते तो इतने महंगे भी नहीं होते जितना महंगा वो था। तो ऐसा नहीं है कि महंगा हो जरूरी है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आपको एक सभ्य, शांत और सुशिक्षित दिखाए। जो भी कपड़े आप पहने साफ सुथरे होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि गुटखा पान खा करके प्रेजेंटेशन दिखा करके 2-2 मिनट बाद उसके थूकने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पान गुटखा खाते पहले खा लीजिए, बाद में खा लीजिए, माउथ फ्रेशनर खा लीजिए, चले। और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हवाइयां उड़ी हुई है। कुछ आप टेंशन में है तो वो दिखना नहीं है। पैंट शर्ट नॉर्मल पहने, कपड़े प्रेस किए हुए होने चाहिए। ये नहीं कि किसी पोटली में से खींच के आज ही पहन लिया। आपकी बॉडी से कोई खराब बदबू नहीं आनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई इशू हो जिसकी वजह से आपके माउथ से स्मेल आती हो, तो उसके लिए बहुत सारे माउथ फ्रेशनर्स आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी का मौसम है, अगर आप 2 दिन से नहाए नहीं है तो अच्छा डिओ या परफ्यूम लगा सकते हैं। मतलब आपको प्रेजेंटेशन के लिए पहले प्रेजेंटेबल बनना है, क्योंकि इस बिजनेस में प्लान और प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले आपका व्यक्तित्व बिकता है। ये बिजनेस खुद को बेचने का बिजनेस। लोगों को आप पसंद आएंगे आपसे मिलने से, क्योंकि आपसे तो वो पहले ही मिल लेगा। और मिलते ही उसको लगा है भगवान ये कैसा बंदा है, तो उसके बाद उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, वो कोई ना कोई बहाना करके वहां से भागने। जितनी देर आप उसको प्लान दिखाते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से भागने की, सोचने की जुगत ढूंढता रहेगा कि मौका मिले उसको। अगर किसी कंपनी वाले का भी फोन आ जाएगा ना लोन देने के लिए, उसको उठाएगा, हाँ हाँ अच्छा, अभी मैं 2 मिनट में निकलता हूं।
वो कुछ ना कुछ बहाना करके भागे। क्यों? क्योंकि उसको आप नहीं पसंद आए। तो आपको प्रेजेंटेबल होना है। ये 5 इंग्रेडिएंट जब मिल गए तो इसका मतलब आप एसटीपी के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आप एसटीपी के लिए तैयार हैं। अब प्रोस्पेक्ट कहां से आएगा? तो फिर से बात घूम करके वहां पे आ गई, कहां पे? पुनर्मूषिको भव, प्रचार। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ भी करना है तो प्रचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला ही इंग्रेडिएंट है वही। मैंने कहा ना, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्लान दिखाना आता है, जिनके पास लैपटॉप या फोल्डर भी है, जो दिखने में भी बड़े स्मार्ट हैं और कपड़े भी बहुत महंगे महंगे अच्छे अच्छे सूट वूट सब हैं आपके पास, जिनके पास अच्छा खासा ऑफिस या घर में अच्छा खासा ड्राइंग रूम भी है। नहीं है तो क्या है? क्या नहीं है? सिर्फ एक बंदा नहीं है जिसको प्लान दिखाए, प्रोस्पेक्ट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो चाय के लिए चाय पत्ती की तरह है। बंदा नहीं है तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। तो बंदा कैसे मिलेगा? तो फिर से एडवर्टाइजमेंट। तो वहां पे आपको सेहत की या प्रोडक्ट की नहीं, इनकम अपॉर्चुनिटी की, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, वर्क फ्रॉम होम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फास्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, साइड इनकम अपॉर्चुनिटी, ओन बिजनेस, कुछ भी नाम से आप एडवर्टाइज करो, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट करना। उसका भी एक रेशियो है, वो समझ लीजिए कि आपको एक प्रोस्पेक्ट मिलने के लिए क्या करना पड़े, तो उसका भी एक रेशियो है, वो समझ लीजिए। उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। अगर आपको एक प्रोस्पेक्ट चाहिए बिजनेस देखने की, तो वो एक प्रोस्पेक्ट कब आएगा? जब आपको 10 लोग हामी भरेंगे कि हाँ हम आएंगे। 10 लोग जब बोलेंगे ना हाँ मैं आऊंगा प्लान देखने, तो एक बंदा आएगा। याद रख लीजिए। 10 लोग हामी कब भरेंगे? जब 100 लोगों को आप इनवाइट करेंगे कि फलाने डेट को फलाने टाइम पे आप ऑफिस आ जाओ, तो उसमें से 10 लोग हाँ बोलेंगे, एक बंदा आएगा। 100 लोगों को आप इनवाइट तब कर पाएंगे जब आपका प्रचार 1000 लोगों तक पहुंचे। तो अब एक प्रोस्पेक्ट चाहिए। अब 10 प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाएंगे। अब आपको अब आ गए एक प्रोस्पेक्ट पे। अब आपको एक ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 10 प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो आपका एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए? इसको 10 गुना कर दो, 10,000। अगर आपको एक एक्टिव ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 10 ज्वाइनिंग चाहिए। 10 ज्वाइनिंग में एक एक्टिव ज्वाइनिंग। तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए? 1 लाख। एक एक्टिव ज्वाइनिंग मतलब बंदा काम करने वाला। यानी अगर आपको 4 एक्टिव ज्वाइनिंग चाहिए तो 4 लाख लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच। 4 लाख लोगों तक जब आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा तो उसका 10% कितना होगा? 40,000। 40,000 की प्रोस्पेक्टिंग होगी। 4,000 प्लान आप दिखाएंगे, जिसमें से 400 ज्वाइनिंग होगी। सॉरी, 400 लोग ज्वाइन करेंगे, 40 लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे और 4 एक्टिव होंगे। वो 4 आपका 8 स्टार बन के आपको गोल्ड लाइन बना देंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी आता हो यार वो गोल्ड लाइन बन गया, हम इतने टाइम से क्या कर रहे हैं, तो इतना ही फर्क है, उसने उसका प्रचार 4 लाख लोगों तक पहुंच गया, आपका नहीं पहुंचा।
जिसका प्रचार 2 साल में पहुंच जाता है 4 लाख लोगों तक, वो 2 साल में गोल्ड लाइन बन सकता है। जिसका 10 साल में पहुंचेगा वो 10 साल में बनेगा। जिसका 20 साल में पहुंचेगा वो 20 साल में बनेगा। जिसका कभी नहीं पहुंचेगा वो कभी नहीं पहुंचेगा। ये 4 लाख के 4 लाख आपके अपने नहीं है। आपकी टीम भी जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो भी काउंट होती है। आप टीम के भी प्लान दिखाते हैं तो वो भी काउंटेड है। तो मुख्य मुद्दा क्या है कुल मिला ये जो इतना सारा हमने इधर से घुमा के उधर से घुमा करके सारी चीजें मैंने बताई, उसका मुख्य मुद्दा क्या है? प्रचार। तो सोचिए मत, कल से प्रचार करना शुरू कर देना। तो कल की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है उसमें आप सबको बताना है कि आज आपने प्रचार करने के लिए क्या तरीका अपनाया। मैं सबसे पूछूंगा एक एक बंदे से कि आज आपने प्रचार करने के लिए इफेक्टिव कौन। प्लान नहीं करना है कि मैंने सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा, कल से शुरू करना है। कल स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया, मैंने उससे बात की है, मैंने उसको बोला। नो, नथिंग डूइंग। और कुछ ना हो तो रजिस्टर और पेन लेकर के रोड पे निकल जाना, दुकान दुकान और घर घर जा करके शुरू कर लेना। लेकिन कल से शुरू होना। पैसे नहीं है, रजिस्टर और पेन लेकर के रोड पे निकल। पैसे है, फेसबुक पे ऐड बूस्ट करो। नहीं आता है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है कि ऐड बूस्ट कैसे करना है। शुरू कर देना है। मतलब अगर आप मान लो पैम्फलेट छपवा के बांटना चाहते हो तो पैम्फलेट का ऑर्डर कल हो जाना चाहिए। रसीद दिखानी है, मैंने ऑर्डर दे दिया। तो कल से प्रचार शुरू कीजिए। और प्रचार करने के क्या क्या तरीके हैं उसके लिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, ढूंढिए, अभी ढूंढिए। यूट्यूब अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पे वो वीडियो देखिए। उसमें कौन से प्रचार करने में कितना आपका खर्चा आएगा वो भी बताया। तो ये बहाना भी मत बनाना कि मेरे को पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना। सारा कुछ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, प्रचार। और बिजनेस प्लान देना सीखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए, कंपनी के बारे में सीखिए। वो सारी चीजों की ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। ऐसे करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। होता नहीं है, अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। देखा है ना आपने? कहीं पे बारिश होती है, नमी होती है, कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। पानी लगता है, कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। इंसान अपने आप पैदा भी नहीं होता। उसका पैदा होना भी बहुत बड़ी महाभारत है। तो इंसान की जिंदगी में कभी कुछ अपने आप नहीं होता। इंसान की जिंदगी जीनी है तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तकलीफ झेलना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा, दिल टूटेगा फिर भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सब टेस्टिंग है। जैसे होता है ना, आईएएस बनने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ग्रेजुएशन करना आसान नहीं है। उसके बाद तैयारी करनी पड़ती है, खर्चा होता है, आसान नहीं है। 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। फिर प्रीलिम्स क्लियर, फिर फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी फॉर्म नहीं भरते। सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, फिर मेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर मेरिट लिस्ट में वो एसएसबी क्लियर करना पड़ता है, फिर मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है। इतने सारे तामझाम है ना, इतने सारे स्टेजेस है ना। कोई भी बड़ी चीज आसानी से हासिल नहीं है। कोई भी बड़ी चीज आसानी से हासिल। अच्छी और बड़ी चीजें मेहनत करवाती हैं, तरसाती हैं, तरह तरह के परीक्षा लेती है, तभी हासिल होती है। तो टीएन्स में भी गोल्ड लाइन का डायरेक्टर का रैंक आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, तकलीफ होगी, झेलना पड़ेगा, तब जाके हासिल होगा। लेकिन बाकी जगहों में इसमें फायदा क्या है? बाहर आप आईएएस बन गए तो आप बने, आपके बच्चे को लड़ना पड़ेगा। उसको आप रिटायरमेंट के टाइम अपना आईएएस का पोस्ट देके नहीं जा सकते, यहां पे जा सकते हैं दे करके। बाहर करेंगे तो आपके जनरेशन में हर, आपके खानदान के हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आपने कर लिया तो आपके आने वाली सारी पुश्तें सुधर जाएंगी।
तो इसलिए मेहनत कीजिए। गोल्ड लाइन बनने से अगर 5-7 लाख रुपया महीना इनकम आ सकती है, आईएएस की सैलरी तो 2 लाख होती है, उसके लिए जब इंसान इतने पापड़ बेल लेता है, तो गोल्ड लाइन बनने के लिए क्यों नहीं कर सकता? जितने दिन केवल आईएएस की ट्रेनिंग होती है ना, 4 साल की एकेडमी में, उतने दिन में आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं, अगर आप उस लेवल की मेहनत करें। 12-12, 18-18 घंटे बंदा पढ़ता है तब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करता है ना। यहां पे अगर 12 घंटे डेली काम करे तो 4 साल में बहुत आसान है गोल्ड लाइन बनना, और 3 आईएएस के बराबर इनकम। इसलिए प्रचार कीजिए, मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट। कल क्लोजिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑफर खुद भी क्वालिफाई कीजिए, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इतना बड़ा ऑफर साल में सिर्फ एक ही बार आता है। ये ऑफर मिस हो गया तो 1 साल का इंतजार, दोबारा नहीं मिलेगा ये ऑफर जल्दी। 1 साल का इंतजार। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द क्लोजिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। कल सेम टाइम पे मिलेंगे। आप लोग प्रचार शुरू कीजिए, प्रचार का कोई ना कोई तरीका अपनाइए, ढूंढिए, और कल उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है कि आपने ये तरीका शुरू किया, उसमें ये दिक्कत, उन दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। और ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए अपनी टीम को ट्रेनिंग कैसे देनी है, उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।